अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से और फिट फाट होंगे। तो चलें जी, शुरू करते हैं जी आज का व्लॉग। और आज की रूटीन के हिसाब से आज का हम व्लॉग का स्टार्ट लेते हैं। तो देखें जी, सुबह सुबह का टाइम है और अभी मैं ऊपर आ रहा हूँ। ऐसे परिंदों की आवाज़ें, सब कुछ ये देखें। अभी सूरज बिल्कुल निकल रहा है अभी अपने सर, ये सुबह सुबह का टाइम है। मैं कहा चलें आज का जो व्लॉग है, आज की रूटीन हम स्टार्ट करते हैं और साथ ही मैं अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ। ये देखें, अभी पूरा का पूरा सेटअप कवर था, तो ये अभी से ही स्टार्ट कर रहा हूँ सबके कवर हटाने, ताकि ये आराम से अपना चलो सारे के सारे दाना पानी भी खाएं और उसके बाद ज़रा थोड़ी सी जो धूप है वो भी जाए। ये देखें जी, माशाल्लाह सारे के सारे इसी इंतज़ार में होते हैं कि कब मैं आके इनका पर्दा हटाऊं सब कुछ, और ये आराम से अपना खुश हों और धूप सेकें सारा कुछ। क्योंकि ज़ाहिर बात है, अब गर्मियाँ भी, आप गर्मी भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तक हमारा जो मौसम है वो भी ठंडा ही चल रहा है। माशाल्लाह से रमज़ान बड़ा बेहतरीन गुजर रहा है, तो इस वजह से अभी तक जब तक ठंड है तब तक तो ज़बरदस्त है। मैं ज़रा इनको भी हटा दूँ सारा, तो उसके बाद फिर ये है कि ब्लॉग हम स्टार्ट करते हैं। कि जल्दी जल्दी हटाना पड़ेगा, अब काफ़ी टाइम होते जा रहा है। अब बाकी काम भी करने होते हैं, इसी वजह से। एक मिनट, ये लें जी, ये हो गया सारा, इसको भी हटा देते हैं। चलें जी, ताकि पूरा का पूरा सेटअप बिल्कुल सारा कुछ फारिग हो जाए। ये तो सारा का सारा उठ गया, बेहतरीन हो गया। अब इसके बाद ये देखें, अब चेक करें इसके ऊपर कैसे हमारे सूरज की रोशनी जा रही है पूरी पूरी। अब ये सिर्फ इसी जैसे हो रहा है क्योंकि अभी सुबह सुबह का टाइम है। जैसे अब थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होगा, फिर दोबारा से वैसे ही सारी धूप ने साइड पे आ जाना है और बिल्कुल कॉलोनी खाली हो जानी। अब इनकी भी बारी, इन कबूतरों को भी ज़रा हम हटा दें ताकि ये भी आराम से अपने जाके अपना एंजॉय कर लें। भाई बाहर निकलेंगे सारे, दाना पानी खाएंगे, कि बेचारे अभी सारा पूरे दिन के भूखे होते हैं। आपको पता है कि एक टाइम ही हम इनको डाल रहे हैं दाना, ताकि ज़रा बेहतर रहें। इनके अंदर जितना ज़्यादा दाना डालेंगे उतना ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि फिर कबूतर फूल के बैठता है, फिर बहुत ज़्यादा बीमारियों का ख़दशा बहुत कुछ होना शुरू हो जाता है। तो इसलिए हम एक ही टाइम मैं देता हूँ और फुल पेट भर के देता हूँ। तो चलें मैं ज़रा इनका दाना पानी कर लूँ, उसके बाद ये है कि फिर हम आगे का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। लेकिन मैं पहले दाना पानी बना, ये लें जी, ये आ गया। पहले तो मैं इनको डाल दूँ ना, क्योंकि ये बेचारे दोनों ने अपने बच्चों को खिलाना है, तो इस वजह से पहले तो मैं इनका ज़रा पोटा पूरा कर दूँ ताकि ये अपने आराम से अपने बच्चों को खिला दें और अल्लाह करे अब दोबारा अंडों पे आए। अब असल में मैं सोच रहा हूँ कि हम जो टाइगर फ़ीमेल है हमारी, उसको हम सेल करके एक और फ़ीमेल लें, टाइगर ही लें लेकिन और फीमेल लें। अब ये असल में हमारे पास टाइगर बच्चे नहीं निकाल रही। 2 दफ़ा हमने कितनी दफ़ा इसको ट्राई कर लिया, लेकिन अभी तक हमारा वैसा ही एक्सपीरियंस रहा है, कभी भी हमारे पास टाइगर बच्चे नहीं निकले। अभी भी हमारे पास चेकर ही निकला हुआ है एक, और एक काला निकला है। उसका पता नहीं कि वो टाइगर बनता है नहीं बनता, उसका अभी तक कोई पता नहीं। बाकी माशाल्लाह ये पेयर तो सही है। इसने ग्रीजर भी निकाला है एक बच्चा, और एक डायमंड निकाला है ब्लैक। एक मिनट यार, तुम्हें भी डाल देता हूँ मैं, सब्र करो। ये लो जी, खाओ आराम से अपना, और अपने बच्चों को भी खिलाओ। उसके बाद तो मैं फिर बाकी का मैं बाहर निकालूंगा। जब बाकी कबूतर खुलेंगे तब फिर इनको भी बाहर निकाल देंगे, ताकि ये अपना आराम से घूम फिर लें। बच्चों को भी निकालना है, ज़ाहिर बात है। अब चलते हैं लव बर्ड। ये देखें जी, ये मैंने अभी आके देखा है, और ये चेक करें कितना बड़ा नुकसान हुआ है। ये हमारी यूविंग की फ़िशरी थी, जो मैंने आपको कहा था एक हमारे पास पीस है वो यूविंग का है। ये देखें, ये एक्सपायर। हालांकि मैंने अभी पर्दे उठाए हैं, उस टाइम मेरी नज़र ही नहीं गई इसके ऊपर बिल्कुल भी। हमने तो वैसे ही व्लॉग स्टार्ट किया था कि चलें जी आज की रूटीन के हिसाब से व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि सारा कुछ मैंने कहा चलें, मैं सुबह का टाइम है, परिंदे चहचहा रहे हैं, सारा मैं आप लोगों को दिखाऊँ। लेकिन ये चेक करें जी, ये इतना बड़ा लॉस हो गया हमारा जिसकी कोई हद नहीं। यकीन माने, ये तो फ़िशरी सबसे प्यारी फ़िशरी थी, और इसको तो मैंने खुद रोका था। मैंने कहा यार इसके मैंने बच्चे लेने हैं लाजमी, इसको मैं हमारे पास लेके आऊँगा ओपलाइन, और ओपलाइन के साथ लगाऊंगा इसको। लेकिन क्या क्या कर सकते हैं, ये देखें। और चींटियाँ इतनी जिसकी हद है, इसलिए ज़रा कोपेक्स डाल देते हैं पहले, ताकि ये चींटियाँ इधर उधर जाएंगी ना तो यहीं पर ही मर जाएँ। अभी उसके बाद फिर मैं दोबारा सारे केज में भी डालूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल इधर डाल देता। आपको पता है कि गर्मियाँ आ गई हैं, तो इस वजह से चींटियाँ इस कदर हो गई हैं ना जिसकी कोई हद है। अब ये चेक करें, हर जगह चींटियाँ ही चींटियाँ। अब इसको मैं बाहर निकालता हूँ। बेचारा मेरा आज इतना बड़ा लॉस हुआ ना, जितनी खुशी से आज मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था ना, सुबह के टाइम इतनी प्यारी आवाज़ें आ रही थी सब कुछ, और उतना ही मेरा दिल ख़राब हो गया एकदम ये देख के। चेक करें कितनी चींटियाँ, और पता नहीं बेचारा कब का मरा हुआ है। ये मेरे ख्याल में रात का मरा हुआ है।
क्योंकि आपको पता है ना, ये देखें सूखड़ा भी थोड़ा सा लगा हुआ है और बाकी तो ये चेक करें जी, पाँव तक खा लिया इसका बिल्कुल चींटियों ने। ये चेक करें, ये समझ, हालांकि रात को बिल्कुल ठीक थी, रात को एक्सपायर हुआ है तो चींटियाँ इतनी इस कदर तक वो हैं कि रातों रात में इसका बेचारे के साथ क्या क्या कुछ कर दिया इस पीस के साथ। ये चेक करें। चलें इसको लेके बाहर निकलता हूँ, उसके बाद फिर मैं सारा में डालूंगा कोपेक्स, लेकिन अभी बाहर तो निकालूँ ना इसको। बहुत बड़ा यार, ये देखें जी हम आ चुके हैं जी बाहर। अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ये कितनी प्यारी फिशरी थी। ये चेक करें आप, माशाल्लाह ये चीज़ थी जो हमारी एक्सपायर होगी। बस क्या कह सकते हैं, जो अल्लाह ने नसीब में लिखा है वो तो होना ही होना है। ये चेक करें, समझ से बाहर है कि इसको क्या हुआ क्या है, मुझे अभी तक नहीं समझ आ रही कि इसको आखिर हुआ क्या है। ये तो चलें चींटियों ने काटा हुआ है, इसको खाया हुआ है, लेकिन हुआ क्या है ये नहीं समझ रही। या तो कोई चूहा पड़ा है इसको अंदर या कुछ हुआ है, क्योंकि इसका पाँव एक आए हुआ है, मुझे पाँव को देख के नहीं समझ आ रही। इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि क्या पता किसी चीज़ ने कोई काट लिया हो अंदर जाके। हालांकि देखें बिल्कुल वायलेट और प्योर मास्किंग में हर चीज़ A1 थी इस फिशरी की। और ये अब इस चींटियों की वजह से मुझे ये सारा का सारा सब कुछ साफ़ करना पड़ेगा। उसके बाद फिर मैं इधर डालता हूँ कोपेक्स, क्योंकि जिस हिसाब से चींटियाँ आ रही हैं आपको पता है आगे आगे आ रही है गर्मी, तो इस वजह से हमें बेहतर है कि अभी से हमें अपना बिल्कुल ख्याल सारा कुछ रखना पड़ेगा, ताकि हमारे पास कोई चींटियाँ ना आ जाएँ दोबारा से। ये ना हो कि हमारे पास पहले एक नुकसान हो गया है और भी कोई नुकसान हो जाए। तो इस वजह से बेहतर यही है मैं पहले इसको ज़रा सफाई कर लूँ सारी, उसके बाद ये है कि फिर मैं वीडियो को दोबारा से कंटिन्यू करता हूँ। ठहरे ना ज़रा, ये भी इसको भी झाड़ लें सारा, ये भी सब ही ख़राब है। देखें चेक करें आपके कितना काम होता है, ये सब कुछ आप लोगों के लिए है। तो लाजमी आप लोग भी प्यार मोहब्बत दिखाया करें अपना, लाजमी सब्सक्राइब शेयर किया करें और कमेंट भी किया करें। ये देखें जी, ये भी इसको भी लगाते हैं वापस। और अब ये है कि अब मैं जल्दी से कर लेता हूँ सफाई, ताकि सारा का सारा गंद उठा के उसके बाद फिर हम बाकी इनको दाना पानी भी फिर मैं करना है। और सबसे पहले तो काम कि यहाँ पे कोपेक्स डालना है। कोपेक्स हमने लाजमी डालना है, क्योंकि चींटियाँ जिस कदर यहाँ पर मुझे नज़र आ गई, तो मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई नुकसान हो जाए, मेरा इतना कुछ हो जाए। ये देखें ये सारा गंद है, तो मैं ये लें जी, ये हो चुकी है जी सारी की सारी सफाई। ये चेक करें, अब बिल्कुल A1 हो गया सारा का सारा केज। और जिस चीज़ की मुझे टेंशन थी वो थी चींटियाँ, तो वो भी सारी की सारी मैंने साफ़ कर दी हैं। अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ली है। बाकी मैं अब इसके अंदर डाल दूँगा कोपेक्स, ताकि किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मसला ना देखने को मिले, मुझे दोबारा से ये चींटियाँ इस केज के अंदर आए ना। इसी वजह से मैं अब दाना भी थोड़ा सा ऊपर करके रखना शुरू हो गया हूँ, क्योंकि पता है कि गर्मी आ गई है, तो इसलिए यहाँ पर चींटियों ने आना ही आना है। तो इस वजह से मैं अब दाना भी थोड़ा सा ऊपर रख रहा हूँ। अब यह है कि आगे चल के मैं इंशाल्लाह दाना अब एक प्याले में रखूँगा, जिसमें नीचे थोड़ा सा पानी होगा। ये लें जी, ये आ गया जी कोपेक्स। तो अब इसको हम सारी कॉलोनी के अंदर अच्छी तरह डाल देते हैं चारों साइडों पे, ताकि किसी किस्म का दोबारा से कोई हमारे पास चूटियों का कोई हमला ना हो, क्योंकि चूटियाँ ही सबसे ज़्यादा काम ख़राब करती हैं। ये तो अच्छे भले, ये तो इंसान की ऐसी तैसी कर देती हैं, ये तो फिर भी बेचारे छोटा सा परिंदा है। तो इस वजह से सबसे पहले इनको देखना है। वैसे होता कुछ नहीं है, क्योंकि कोपेक्स हम अक्सर बॉक्सेस में भी डालते हैं जब ब्रीडिंग सीज़न आता है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हो तो आप लोगों को सब पता होगा कि मैं लाजमी यूज़ करता हूँ कोपेक्स। और इससे परिंदों का कोई नुकसान नहीं होता, बल्कि उल्टा बचत हो जाती है, ताकि कोई चींटियाँ वगैरह नहीं हमला करती, ना बॉक्स में ना बच्चों को। इस वजह से हमें कॉलोनी के अंदर भी डालना चाहिए लाजमी। और मैं ये दिखा दूँ, ये देखें ये वाला मैं यूज़ करता हूँ कोपेक्स टाइगर वाला, ये बेस्ट होता है मेरे हिसाब से, तो सबसे बेस्ट है ये। तो बाकी अल्लाह खैर रखे, अल्लाह इनको सेहत दे। ये सारे मेरे बेचारे, मैंने पूरी टीम तैयार करनी थी और देखें ये क्या 2 फिशरियाँ रह गई हैं। हालांकि 6 फिशरियाँ थी हमारे पास, अब 2 रह गई हैं हमारे पास। बस क्या क्या कह सकते हैं, अल्लाह मालिक, कोई नहीं, इंशाल्लाह देखी जाएगी आगे जो भी नसीब हुआ हमारा, तो वो तो हम सबके साथ है, लेकिन अल्लाह खैर करे। बाकी ये देखें इनकी सेहतें बेहतरीन बन रही हैं। और ये सेहत का राज जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो हम लोग इनका सॉफ्ट फूड डालते हैं ना डेली का, ये सिर्फ वो सॉफ्ट फूड है। इस वजह से ये लें जी, ये अब इस कॉलोनी में भी मैं थोड़ा सा ज़रा डाल देता हूँ साथ के साथ, क्योंकि आया हुआ था मैं अंदर, तो मैं पहले उस कॉलोनी में डाल के मैंने कहा चलें इधर भी डाल ही दें, ताकि यहाँ पर भी आराम से ये होगा कि सारे के सारे यहाँ भी सेफ़ हो जाएंगे।
तो हमें सेफ्टी तो आपको पता है सबसे पहले चाहिए। ये लें जी, ये भी सारे केजीज़ के साइड पे भी और पूरी कॉलोनी की साइड पे हर जगह बेहतरीन करके, ताकि किसी किस्म का कोई मसला हमें देखने को ना मिले। हमें यही पता हो कि हाँ जी अब हमारा पूरा सेटअप सेफ़ है, हमें किसी किस्म का मसला नहीं। और बाकी वो आपको पता है कि शामू तो यहाँ आते नहीं जो इसमें मुंह मारेंगे, तो शामू बच्चों को वो तो मुर्गियों की तो आदत होती है, आपको पता है कि हर चीज़ में मुंह मारने की। तो चलें आज के व्लॉग का करूँगा एंड यहीं। उम्मीद करता हूँ कि जी आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक लाजमी करके जाइएगा और हमारे इस चैनल परिंदों की दुनिया को सब्सक्राइब भी लाजमी करके जाइएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।